राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस है। जंगली वातावरण में रहने वाले जानवरों को जंगली जानवर कहते हैं, लेकिन आज की दुनिया में, आधुनिक दुनिया में इन्हें वन्य जीव कहते हैं। वन्य जीव ऐसे जीव जो जंगलों में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, अपने घरों में, जो मनुष्य से दूर दूर तक कोई परिचित नहीं है, वो अपरिचित है, उनके संपर्क से दूर हैं, वैसे जानवर को वन्य जीव कहते हैं। तो उनका घर तो जंगल है, जंगल को संरक्षित करना होगा। उन्हें जो इस तरह से कटाई हो रही है, उन्हें रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर जितने पेड़ों को काटते हैं, उस पेड़ को लगाना भी उतना ही आवश्यक है। नहीं तो देखता है कितना तापमान बढ़ जाता है ना, बारिश नहीं होती है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग के लिए छोड़ते हैं। तो अगर पेड़ सारे कट जाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? इसीलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है कि नहीं है? अब देखो बेटा, जंगली जानवर कौन है? जंगली बिल्ली, हिरन, लोमड़ी, चील, भालू, जंगली भेड़, पहाड़ी बकरी, ये सब जो है वो जंगल में रहते हैं ना। रेगिस्तान, जंगल, बरसावन, मैदान जो है घास के मैदान, स्थान पर भी वन्य जीव पाए जाते हैं। अब बेटा देखो, वह जो हमारे जो वन से जो है जीव जो है वो लुप्त हो रहे हैं क्योंकि पेड़ की कटाई हो रही है और उनको ना पानी मिलता है पीने के लिए, पक्षी भी खत्म हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग को भी जितना हो सके पानी कहीं बर्तन में डाल देना चाहिए जो पक्षी पानी पिए। और सबसे पहले तो पेड़ की कटाई कम होनी चाहिए। अगर पेड़ की कटाई होती है तो लगाना भी चाहिए उतना ही। हर लोग अगर 10 पेड़ लगा लेते हैं तो पेड़ की कमी नहीं होगी। अब देखो बेटा, यहाँ जो वन्य जीव है उसको संरक्षित करने के लिए ये पहले तो वन्य जीव संरक्षण कैसे हो? यदि सभी बाघ को खाल के लिए शिकार कर लिया जाए तो क्या बोलते हैं, हिरन का संख्या बढ़ जाएगी। अगर मांस के लिए मुर्गियों को सारे मनुष्य खा जाते हैं तो अंडे का वो नहीं होगा, स्रोत नहीं मिलेगा। इसीलिए पारिस्थितिक तंत्र और खाद्य श्रृंखला में उनकी भूमिका बनाए रखने के लिए, धरती पर जानवरों की आबादी बनाए रखने के लिए वन्य जीवन संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। अब देखो बेटा, जो विलुप्त हो रहे हैं पक्षियों और जानवरों, उनको बचाए रखने के लिए अभ्यारण्य सरकार द्वारा है। ऐसे स्थान पर जो लुप्त हो रहे प्रजातियों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है ताकि विलुप्त न हो हमारे यहाँ से वैसे पक्षियों और जानवरों। किसी भी तरह का जो है मनुष्य का हस्तक्षेप वहाँ वर्जित होता है। विशाल पांडा, बाघ, एशियाई घोड़ा आदि सभी जो है विलुप्त हो रहे हैं। उनको संरक्षित करने के लिए अभ्यारण्य है, वहाँ पे इनको रखा जाता है और स्वतंत्र रूप से वह रह सके, किसी से डर भय नहीं हो, इसीलिए वो अपने अनुसार वहाँ पे रहते हैं। उनको समय समय पर सारे चीज़ की व्यवस्था की जाती है, उनकी प्रजनन में कोई दिक्कत नहीं हो, वो बीमार पड़ गए हैं तो उनकी इलाज हो, वो उनको किस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ की पूर्ति हो। इसीलिए अभ्यारण्य चलाए गए हैं। इसमें मनुष्य वर्जित होता है, यहाँ पे मनुष्य नहीं जा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है बेटा, यहाँ पे संरक्षण और मनोरंजन दोनों हो सकता है। यहाँ पे वन्य जीवन अभ्यारण्य की तुलना में राष्ट्रीय उद्यान में लोगों की पहुँच अधिक होती है। पौधों और जानवरों दोनों की सुरक्षा की जाती है। पौधों हुआ, पक्षियों हुआ और पेड़ों हुआ, मतलब जो भी है, और जानवरों की भी सुरक्षा की जाती है। लेकिन अभ्यारण्य में जानवरों और पक्षियों की सुरक्षित किया जाता है और संरक्षित किया जाता है। अब देखो बेटा, यहाँ पंत वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो राजगीर नालंदा में है। उदयपुर जो है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य चंपारण में है। उसी तरह से गांधी जैविक उद्यान तुम लोग देखे होंगे पटना में है, जो चिड़ियाघर भी है और ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। अब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। अब ये देखो बेटा कि हम लोग
पेड़ की कटाई हो रही है, इससे बारिश कम हो रही है, तापमान बहुत बढ़ जाता है जो पहले इतना नहीं था। इसलिए हर आदमी को वृक्ष लगाना चाहिए। हर आदमी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हमारे जो शिकार कर रहे हैं सभी जानवर, बहुत सारे जानवर विलुप्त